विंग ये सुनकर पूरी तरीके से चौंक गया। उसने कहा, क्या 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 कहा आपने? वांग जी कभी फादर नहीं बन सकता है? उसने तुरंत वांग जी की तरफ देखा, जो अपनी नज़र को झुकाकर एक ठंडे अंदाज में खड़ा था। सिचैन और बाकी सब लोग विंग की तरफ हाँ करके देख रहे थे। मैडम लान ने कहा, विभूषण, अब लान हेलर्स, प्लीज़ आप विंग को फिर से चेक कीजिए, लगता है आपसे कोई गलती हुआ होगा। लान कोरैन बहुत गुस्से में था। मिस्टर लान ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी तो कभी पिता नहीं बन सकता है ना? विंग ने कहा, लानजान, क्या ये सच है? लान हेलर ने विंग को फिर से चेक किया। उसने फिर से 3 बार विंग को चेक किया। उन्होंने कहा, अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहा, अब महारानी लान, मुझे कोई गलती नहीं हो रही है मुझसे, मैं सच कह रहा हूँ। राजकुमार विंग सच में माँ बनने वाले हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या वांग जी? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लगता है तुम्हें कोई गलती है। अब तुम। वांग जी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने लान कोरैन की तरफ देखा और लान कोरैन विंग की तरफ देखते हुए कहा, यह साफ साफ नज़र आ रहा है कि तुमने वांग जी को धोखा दिया है। अब तुम क्या कहोगे विंग? विंग ने कहा, धोखा? ये आप क्या कह रहे हो अंकल? ऐसा मत कहिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ वांग जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई धोखा वोखा नहीं दिया है। तो मानो या ना मानो, ये बच्चा तुम्हारा है लानजान। मैं तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं गया। तुम मेरी बात का विश्वास मानो। लगता है कुछ गलतफहमियाँ हो रही है। मॉम, डैड, प्लीज़ आप लोग समझिए ना, मैडम लान ने कहा। बट विंग, आज से कई साल पहले जब युद्ध हुआ था वेंस के साथ, तब वांग जी को बहुत गहरी चोट लगी थी। उसकी अंदर तक चोट लगी थी। वांग जी कोमा में चला गया था। 3-4 महीने के बाद जब वो होश में आया, तब लान हेलर्स ने उसे चेक किया और पता चला कि वो कभी पिता नहीं बन सकता है, और उसने वो क्षमता 3 महीने के अंदर खो दिया था, और कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता है, कोई दवा नहीं ठीक कर सकता है। विंग ने कहा, लानजान, ये सब क्या है? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? लान कोरैन ने कहा, अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें बताया नहीं। मैडम लान ने कहा, विंग, तुम्हें पता नहीं था? विंग ने अपने सिर को नाम में हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था। इधर मिस्टर लान ने कहा, लेकिन हमने जियांग फेंगमियान और मैडम जियांग से सब कुछ कहा था। ये सुनकर उसने कहा, ये सब मेरी मॉम ने, डैड ने मुझे कुछ नहीं बताया। लानजान, कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही ना? वांग जी बिल्कुल चुप खड़ा था। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। लान कोरैन ने कहा, खुद धोखा देकर आप कह रहे हो कि वांग जी की कोई गलती है? गलती वांग जी की है तो मैं अपना समझकर इस कबीले में आश्रय देने का, तुम्हें भरोसा, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके खुद के पास रखने का, और तो और तुम्हें यहाँ पर अपने छाव में रखने का, समझी? विंग ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो अंकल? मैंने वांग जी को धोखा नहीं दिया है, आप क्यों नहीं समझते हो? लान कोरैन ने कहा, अगर तुमने वांग जी को धोखा नहीं दिया है तो ये बच्चा तुम्हारे पास कैसे आ गया? विंग ने कहा, ये वांग जी का बच्चा है, आप क्यों नहीं समझते हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए सिवाय वांग जी के। हम कुछ दिन पहले ही तो एक हुए हैं। वांग जी, बताओ ना, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है ना? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते हो लानजान? बट वांग जी बिल्कुल चुप था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। लान कोरैन ने कहा, चुप हो जाओ विभूषण। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लान वांग जी से ऐसे बात करने की? तुम्हें क्या लगता है तुम इमोशनली ऐसे उससे बात करोगे और तुम इमोशनली ऐसे ब्लैकमेल करोगे तो वांग जी तुम्हारी बात मान लेगा? ये बात सच है, और सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे गूसों को पता है कि वांग जी कभी फादर नहीं बन सकते, समझे? ये सुनकर विंग पूरी तरीके से हैरान हो गया। सबको पता है सिवाय उसके। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वांग जी अभी भी चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। मियाँ इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसने कहा, अच्छा तो ये बात है, क्या बात है? विभूषण प्रेग्नेंट है और देवर जी तो कभी बाप बन ही नहीं सकता है, ये तो मुझे पहले से पता था। लगता है विभूषण की बैंड बजानी पड़ेगी। विभूषण, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, और मेरे साथ खुश नहीं रहना, तो मैं तुम्हें भी किसी और के साथ खुश रहने नहीं दूंगा।
मैं तुम्हारी और लान वांगजी की लाइफ को स्पॉइल कर दूंगा। तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। म्यान म्या खड़ी हो गई, विंग को अपनी तरफ टर्न किया, एक कस के थप्पड़ मारा। विंग का फेस टेढ़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विभूषण, मेरे फूल जैसे देवर के साथ ये खेल खेलने की और उसे धोखा देने की। विंग ने कहा, तुमने मुझे मारा। म्यान म्या ने कहा, हाँ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे देवर जी कितने अच्छे इंसान हैं और तुमने उसे धोखा दिया। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैंने धोखा नहीं दिया है। मुझे बस एक बार लानजान के साथ बात करने दो, मैं सब समझा दूंगा उसे। म्यान म्या ने कहा, क्या समझाओगे तुम, एक कहानी बनाकर सुना दोगे और तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगे। हम नहीं मानेंगे विभूषण। विंग ने कहा, तुम बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। म्यान मैंने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम बीच में बोलने के लिए क्यों बना कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा सच सामने आ रहा है। विंग ने कहा, अपनी बकवास बंद करो। म्यान मैंने कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, समझे विभूषण। लान वांगजी, तुम्हें पता है ना आईवान का बर्थ कैसे हुआ, वो किसी और के साथ संबंध बनाने के बाद ही तो आईवान का बर्थ हुआ है ना। विंग से रहा नहीं गया, क्योंकि तुमसे नहीं हो पा रहा था ना, तुम दोनों का रिश्ता बिल्कुल सही नहीं था, इसीलिए शायद विंग ने किसी और के साथ संबंध बनाया और फिर उसके साथ सो। तभी विंग ने टर्न किया और थप्पड़ मारते हुए कहा, अपनी ये गंदी जुबान बंद रखो, सब नहीं समझे तुम। ये सुनकर म्यान म्या ने कहा, तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाने की। उसने विंग की कॉलर को पकड़ लिया। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना कुछ जाने मेरे ऊपर आरोप लगाने की। ये बोलकर उसने उसे धक्का दिया। सिचैन ने पकड़ते हुए कहा, विभूषण बस करो, मुझे पता है कि म्यान म्या ने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा है, बहुत कुछ तुम्हारे लिए बुरा बुरा कहा है, एक्टिंग किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे कोई राइट नहीं है कि तुम मेरी वाइफ को धक्का मारोगे, समझे। विभूषण ने हंसते हुए कहा, आपकी वाइफ जो एक नंबर की नौटंकी बाज है। म्यान मैंने कहा, विभूषण ने कहा, लानजान तुम चुप रहोगे, ये लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और तुम बिल्कुल शांत हो, तुम कुछ नहीं कहोगे। लानजान, क्या तुम्हें ये भी लगता है कि जो म्यान म्या ने कहा वो सच है, बताओ, तुम्हें वही लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता हूँ। इधर विंग बिल्कुल चुप था। विंग ने उसे देखते हुए कहा, लानजान। उसने उसकी फेस को पकड़ लिया। उसने कहा, हमारी शादी 8-9 महीने की हो चुकी है, हम 8-9 महीने से साथ हैं। हाँ मुझे पता है, इस दौरान मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदमाशी की, तुम्हें बहुत तंग किया, लेकिन हम लोग कई जगह घूमने गए, कितने साथ में प्रैक्टिस किया, तुम आईवान के साथ कितने खुश थे, मैं भी इतने खुश था। इस दौरान मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ बताओ। और हम दोनों ने जब साथ एक दूसरे का साथ निभाना स्टार्ट किया, एक दूसरे को प्रपोज किया और फिर साथ रहने लगे, तभी मैं क्यों बच्चे को बर्थ दे सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा बच्चा है। म्यान मैंने कहा, अरे वाह। उसने क्लैप करते हुए कहा, मुझे पता था विभूषण तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। विंग ने कहा, तुम चुप नहीं रह सकते हो। म्यान मैंने कहा, बिल्कुल नहीं देवर जी, मैं आपको समझाता हूँ। जितना दिन आप उससे दूर थे ना, विंग बस रास्ता ढूंढ रहा था कि कैसे वो किसी के साथ संबंध बनाए, लेकिन वो आरोप किसके ऊपर लगाएगा अगर उसके पेट में बच्चा आ गया तो। अब दोनों एक साथ हो गए तो विंग ने किसी दूसरे दूसरे लड़के के साथ संबंध बना लिया और फिर तभी विंग ने धक्का देते हुए कहा, चुप रहो, मेरे हस्बैंड को उल्टा पुल्टा समझाने की हिम्मत मत करो, समझे, वरना। विंग ने अपने हाथ को उठा लिया। मैंने ने कहा, मारोगे मुझे, इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तो मुझे मारोगे। विभूषण, खुद तो तुमने धोखा दिया है, सिर्फ धोखा ही नहीं, तुमने लान कबीले के रूल्स को ब्रेक किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि अंकल लान कोरैन तुम्हें छोड़ देंगे। तभी आकाशवाणी शुरू होती है। विंग कुछ कहने जा रहा था लेकिन वो रुक गया। आकाशवाणी के शब्द सुनकर तुरंत सब लोग बाहर आ गए, बट वांगजी वहीं पर ही खड़ा रहा। इधर विंग भी वहाँ से बाहर आ गया। आकाशवाणी ने कहा, लान कबीले का सेकंड प्रिंस, लांस का सेकंड जेड जिसका बर्थ होने वाला है। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, क्या सेकंड प्रिंस आने वाला है, सेकंड जेड, अब तो फर्स्ट वाला कहाँ है। अब सिचैन ने कहा, अब वही तो। इधर आकाशवाणी ने कहा, ये सेकंड प्रिंस खुद फीनिक्स गॉड
जो कि अपना दूसरा जन्म लेने वाले हैं और वो बहुत रेयर होने वाले हैं। उनकी एक वार से 100 लोग मर सकते हैं। उनकी एक मंत्र से जो इंसान मर चुका है वो जिंदा हो जाएंगे। जब वो 18 साल का होगा वो अपनी उनका जो वैद मतलब चिकित्सा जो पावर रहेगी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होगी और वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। ऐसा सेकंड प्रिंस अब इस लान कबीले में बर्थ लेने वाला है, जो कि फिनिक्स गॉड की एक खास छवि है। ये सुनकर तुरंत लान कोरैन ने घुटना टेकते हुए कहा, पहली बार हमारे कबीले में फिनिक्स गॉड की एक छवि बर्थ लेने वाला है। इसका मतलब उन्होंने हमारे ऊपर कृपा किया है। फिनिक्स गॉड को कहना अपनी छवि हमारे कबीले में भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पहली बार ये तो गजब हो गया। ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये तो बहुत रेयर है। 1000 साल में सिर्फ एक बार होता है कि फिनिक्स की छवि और वो हमारे कबीले में बर्थ ले सकता है। इधर लान वांगजी ने अपनी तलवार को कस लिया। लान कोरैन बहुत ज़्यादा खुश था। आकाशवाणी ख़त्म हो गई। वेंग ने कहा, क्या फिनिक्स गॉड की छवि? इसका मतलब फिनिक्स गॉड जिसे लान कबीले में भेज रहे हैं उनके पास बिल्कुल फिनिक्स गॉड की तरह पावर रहेगा। इसका मतलब उसकी एक पंख से ही दुनिया वालों की इलाज किया जा सकता है। वो बहुत पावरफुल होने वाला है सिर्फ वैद में। ओह, ये तो बहुत लकी है। लान कोरैन ने कहा, हाँ, और ये लकी ज़रूर मियान मियाँ है। उसने मियान मियाँ को देखते हुए कहा। मियान मियाँ ने कहा, हाँ सही कहा आपने। इस बार मैं एक प्रिंस को बर्थ दूंगा और आप देखना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होगा, क्योंकि वो फिनिक्स गॉड का छवि जो है ओह, इसका मतलब मेरे पेट में फिनिक्स गॉड की छवि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वेंग ने कहा, क्या कहा तुमने? सिचैन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो मियान मियाँ, मैं तुमसे बहुत नाराज़ था, लेकिन तुमने मुझे खुश कर दिया है। उसने मियान मियाँ के हाथ को पकड़ लिया। फिर लान कोरैन ने वेंग की तरफ देखा। उसने वेंग को देखते हुए कहा, और तुम? वेंग ने कहा, अंकल एक बात मेरी सुन लीजिए। सिर्फ मियान मियाँ क्यों, मैं भी जन्म दे सकता हूँ फिनिक्स गॉड की छवि को। आप उसे श्रेय नहीं दे सकते हो? आखिरकार मैं भी। तभी मियान मियाँ ने कहा, तुमने सुना नहीं, लान कबीले का वंशज, जो कि लान कबीले मेंबर्स की नहीं बल्कि लान फैमिली का खून होने वाला है। और तुम्हारे पेट में जो है वो तो लान कबीले का खून है ही नहीं, क्योंकि तुमने तो वांगजी को धोखा दिया है ना। ये सुनकर वेंग को उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी तो मैं। लान कोरैन ने कहा, पकड़ो इसे। डिसेबल्स आकर वेंग को पकड़ लेते हैं। वेंग ने कहा, क्या कर रहे तुम लोग? छोड़ो मुझे। पागल हो गया या फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? इधर वांगजी बाहर आता है। उसने सबको देखते हुए कहा, अंकल ये सब क्या है? अंकल कोरैन ने कहा, वांगजी तुम मेरे काम में दखल मत दो, इसे जाकर ठंडे महल में बंद कर दो, और कल इसका पापा यहाँ पर आएगा और उसके पिताजी से मैं खुद बात करूँगा। उसके बाद डिवोर्स की बात तय होगी। वेंग ने कहा, नहीं लानसान, तुम ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दोगे ना। तुम क्यों चुप हो लानसान? क्या तुम मुझे भरोसा नहीं करते? लेकिन डिसिपल्स वेंग को घसीटते हुए वहाँ से लेकर चले गए। वांगजी बस वेंग को जाते हुए देखता ही रहे क्या। उसके दिल में एक अजीब सी दर्द हो रही थी। वांगजी जिंगसे में बैठा हुआ था। आईवान रोते हुए वांगजी के पास आ गया। उसने कहा, मम्मा को उन्होंने क्यों बंद कर दिया है? मुझे उनके बिना भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पिताजी, हम मम्मा को वापस लेकर आइए ना, मुझे उनके साथ गाना गाना है। वांगजी ने कहा, वो बहुत जल्द आ जाएंगे, ठीक है? हाईवान ने कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे अभी मम्मा के पास जाना है, मुझे भी वापस बंद कर दीजिए। वांगजी ने कहा, नहीं तो मेरे पास रहोगे। चलो डिनर का वक्त हो चुका है। आईवान ने कहा, मुझे खाना नहीं खाना। वांगजी ने कहा, अगर तुम जल्दी खाना खा लोगे और सो जाओगे तो मैं मम्मा को बाहर लेकर आऊँगा। आईवान ने कहा, सच्ची? वांगजी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वो आईवान को लेकर डिनर करने के लिए बैठ गया।
जब वो लोग डिनर कर रहे थे तब लान कुरैन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, जी अंकल। लान कुरैन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, और मुझे भी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं आईवान को सुला दूंगा, फिर आपके रूम में आऊँगा बात करने के लिए। ये बोलकर वो आईवान को लेकर चला गया। जब आईवान सो गया तब वांग जी लान कुरैन से मिलने के लिए आया। लान कुरैन वहीं पर ही खड़ा था बैल्कनी के पास। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम आ गए? वांग जी ने कहा, हाँ। लान कुरैन ने कहा, वांग जी देखो, जो विंग ने किया है वो माफ़ी का हकदार नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का तलाक हो जाए, ताकि दुनिया वाले याद रखें कि लान को धोखा देने की अंजाम क्या होता है। बट वांग जी बिल्कुल चुप था। लान कुरैन ने कहा, मुझे पता है कि तुम मेरी बात से सहमत हो और तुम कभी रूल्स को ब्रेक नहीं करते, इसीलिए मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर कहीं विंग के लिए प्यार तो नहीं है ना? क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया है, अब उसे भूल जाओ। वांग जी ने लान कुरैन की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे कैसे भूल जाओ? ये सुनकर लान कुरैन हैरान हो गया। उसने कहा कि तुमने क्या कहा? वांग जी ने कहा, जो आपने सुना। मुझे पता है कि विंग प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे मेरे प्यार के ऊपर भरोसा भी है और मुझे ये भी पता है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं विंग को विश्वास करता हूँ। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि विंग के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है? वांग जी, क्या लान हेलर्स कभी गलत हो सकते हैं? आज से इतने साल पहले उन्होंने तो जब जांच किया तब पता चला कि तुम कभी फादर बन ही नहीं सकते हो। तो बताओ, अगर तुम फादर नहीं बन सकते हो तो वो कैसे मामा बन गई? ये सुनकर वांग जी ने कहा, हो सकता है ना कि इतने सालों में मेरी बीमारी बिल्कुल सही हो गई हो। लान कुरैन ने कहा, वांग जी तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो। वांग जी ने कहा, आप क्यों नहीं मान लेते? लान कुरैन ने कहा, मैं नहीं मानूंगा, तुम दोनों का डिवोर्स होकर रहेगा। वांग जी ने कहा, तो मेरी बात भी सुन लीजिए, मैं भी विंग को डिवोर्स नहीं देने वाला। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, तुम। वांग जी ने कहा, भले ही मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि विंग की बदनामी हो। अगर मैंने विंग को डिवोर्स दिया तो सब लोग फिर से विंग को गलत ठहराएंगे, जैसे कि आईवान के वक्त भी हुआ था, और विंग जीता जी मर जाएगा। ये हमारे रोल के खिलाफ है कि हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, तुम। वांग जी ने कहा, क्या आप खुद के रोज़ खुद ही बोल रहे हो अंकल? लान कुरैन ने अपनी मुट्ठी को कस ली। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए अपने माइंड में कहा, ये मैं कौन से लान वांग जी को देख रहा हूँ? उसूलों का पक्का वाला लान वांग जी कहाँ गया? ये लान वांग जी विंग के प्यार में इतना पागल कैसे हो गया? लान वांग जी तो विंग को पसंद भी नहीं करता था ना, अचानक से वो उसके तरफ क्यों बोल रहा है, जैसे कि उसे बहुत चाहता हो। वांग जी ने अपने अंकल की आंखों की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को बहुत जल्द ही जल्द ठंडे महल से रिहा किया जाए। ये बोलकर वांग जी पीछे मुड़ गया। लान कुरैन ने कहा, रुक जाओ, जब तुमने अपना फैसला ले ही लिया है तो मेरी एक बात भी सुन लो। वांग जी पीछे मुड़ गया। लान कुरैन को देखते हुए कहा, जी अंकल। लान कुरैन ने कहा, मुझे पता है कि जियांग फेंगमियान हमारा दोस्त है और हमेशा से उन्होंने हमारी मदद किया है, लेकिन उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनकी बेटे ने क्या किया है, समझी? और दूसरी बात, तुम्हें विंग के साथ डिवोर्स नहीं चाहिए, ठीक है? विंग की बदनामी होगी इसीलिए ना? ठीक है, ताकि विंग की बदनामी ना हो तो विंग यहीं पर ही रहेगा बिना डिवोर्स के ही। वो तुम्हारी वाइफ बनकर ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन ये मेरी एक शर्त है। वांग जी ने कहा, शर्त? लान कुरैन ने कहा, तुम विंग से नहीं मिलोगे, ना ही उससे बात करोगे और ना ही उसके साथ रहोगे। वांग जी ने कहा, अंकल ये आप क्या कह रहे हो? लान कुरैन ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया वाले को विंग के बारे में कुछ पता ना चले तो तुम्हें विंग से दूर रहना पड़ेगा, और अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो मैं विंग को यहाँ पर रहने दूँगा। सिर्फ दोस्ती की खातिर मैं विंग के ऊपर दया कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, उसकी डैड और उसकी मॉम से बात करना बहुत ज़रूरी है, मैं उन्हें ये ज़रूर बताऊँगा। वांग जी अपनी नज़र को झुकाकर खड़ा था। लान कुरैन ने कहा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं विंग को इस कबीले से बाहर निकाल दूँ या फिर विंग यहीं पर ही रहे ताकि उसकी बदनाम ना हो? वांग जी ने कहा, जी विंग को मत निकालिए। ये बोलकर
वो चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके दिल में दर्द था। सीन कट होता है। अगले दिन ठंडे महल का दरवाज़ा खुलता है। विंग बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रो रो कर उसकी आंखें भी फूल चुकी थी। जब विंग ठंडे महल से बाहर आने के लिए आता है तब डिसिपल ने पकड़ते हुए कहा, हमारे साथ चलिए। वो विंग को लेकर जा रहे थे। आईवान अपनी मॉम को देखकर रोने लगा। वो अपनी मॉम के पास आ गया। विंग ने हक करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? आईवान ने कहा, मम्मा आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा था। विंग ने उसे गले से लगा लिया। इधर मियाँ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। मैंने अपने माइंड में कहा, अब तो पेनिक्स गॉड के बच्चे भी मेरे पेट में जन्म लेने वाले हैं। विंग, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझे पता है कि उस दिन जिस दिन मैंने तुम्हें लव पॉइज़न दिया था, शायद तुमने वो शरबत गलती से ज़रा सा पी लिया होगा। उसके बाद ही सिचैन ने पिया होगा, इसीलिए तुम शायद किसी और के साथ मीटिंग कर बैठे, जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो। और वैसे भी लान वांगजी तो कभी पिता बन ही नहीं सकता है। तुम्हारा इस महल में जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर वो तुम्हें घर भी नहीं भेजे, यहाँ पर रखे, फिर भी मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने मुझे छोड़कर वांगजी को चुना है। अब तुम्हारे साथ मेरा रहने का भी क्या फ़ायदा? छोड़ो भी, तुम्हें जीने में नहीं दूंगा। सीन कट होता है। इधर जब विंग एक खुले घर के पास आता है तो उसने देखा कि वहाँ पर जियांग चंग खड़ा था। उसने कहा, आजिंग। वो तुरंत जियांग चंग के पास आ गया। उसने कहा, वुशियान तुम ठीक हो? उसने जियांग फेंगमियान को देखा। उसने कहा, पिताजी। उसने तुरंत जियांग फेंगमियान को हक कर दिया। वो उसे पकड़ के बहुत रो रहा था। विंग को रोते हुए देखकर जियांग फेंगमियान ने हक करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब? इधर जियांग चंग ने कहा, विंग, जो अंकल कोरैन ने कहा क्या ये सच है? विंग ने कहा, जियांग चंग तुम जानते थे पहले से? जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ। विभूषण ने कहा, तो आपने मुझसे बताया क्यों नहीं? जियांग फेंगमियान ने कहा, जियांग चंग, मैं तुम्हारी मॉम सब जानते थे, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा शायद तुम शादी के लिए ना कर दो तो, क्योंकि वांगजी कभी फादर नहीं बन सकता है। तुम्हारे खुशी के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा, और वैसे भी तुम्हारे पास तो पहले से ही आईवान है ना, इसीलिए हमने लगा शायद बच्चे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आईवान तो है ना। विंग ने कहा, तो इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई गई सिर्फ आईवान है इसलिए? जियांग फेंगमियान ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग, तुम्हारी मॉम ने कहा है तुम चाहो तो घर वापस आ सकते हो। विंग ने कहा, नहीं, मैं लानसान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो मुझे गलत समझ रहा है। मेरी बात सुनिए, वो गलत जानता है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। वो फादर बन सकता है कि जो बच्चा मैं कैरी कर रहा हूँ वो उसी का है। वो गलत समझ रहा है मैं किसी और के साथ। आप मुझे जानते हो ना पिताजी? जियांग फेंगमियान ने हक करते हुए कहा, हाँ मुझे पता है विंग। तुम कैसे हो? तभी डिसिपल ने कहा, सावधान, लान कोरैन आ रहे हैं। ये सुनकर सारे डिसिपल सावधान हो गए और ग्रीट करने लगे। विंग जियांग फेंगमियान से अलग होता है। लान सिचैन और लान कोरैन वहाँ पर आ गए। उन्होंने जियांग फेंगमियान की तरफ देखा। जियांग फेंगमियान ने कहा, अब कोरैन ने कहा, देखो जो विंग ने किया है वो माफ़ी का हकदार नहीं है। दोस्ती के नाते हमने एक फ़ैसला लिया है, सिर्फ वांगजी की खातिर, क्योंकि उसने ये कहा है ये कि विंग को इस महल में रहने दिया जाए। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे लानसन से बात करनी है, मैं समझाऊंगा उसे। लान कोरैन ने कहा, तुम चुप रहो, तुमसे कौन बात कर रहा है? विंग चुप हो जाता है। तभी डिसिपल्स ने कहा, हांग वांग जुन पधार रहे हैं। ये सुनकर विंग तुरंत दरवाजे की तरफ देखता है। लान वांग जी अंदर आता है ठंडी आँखों में। इधर विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, लानसान तुम आ गए, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं पूरी रात तुमसे बात करने की सोच रहा था, लेकिन तुम तो आए नहीं। लानसान, वो दरअसल तभी वांग जी ने उसे ज़रा सा भी उसे इग्नोर किया, ज़रा सा भी बात नहीं किया, और फिर सीधा जियांग फेंगमियान के पास आ गया और फिर उसे ग्रीट करता है।
फिर लान कोरैन विंग से कहा, आचिंग तुम ज़रा विंग को लेकर बाहर जाओगे, वह बहुत चिल्ला रहा है। आचिंग विंग को लेकर बाहर आ गया। विंग आचिंग को समझाने लगा। आचिंग ने कहा, मुझे पता है विंग, तुम गलत नहीं हो, लेकिन जो वांग जी की बात है वो। विंग ने कहा, वो गलत है, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी पिता बन सकता है, वरना मेरे पास बच्चा कैसे आ गया? तुम जानते हो ना कि मैं क्या हूँ। मुझे पता है कि कई साल पहले मुझसे गलती हुई थी जिसकी वजह से आयुआन मेरे पास है, लेकिन दोबारा वो गलती मैंने नहीं किया। आचिंग तुम समझो। आचिंग ने कहा, ठीक है विंग, मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। विंग ने आंखें बंद कर लिया। उसकी आंखों की आंसू नीचे गिर रहे थे। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और जियांग फेंगमियान बाहर आता है। उसने आचिंग की तरफ देखते हुए कहा, अब जियांग चेन, घर जाने का वक्त हो चुका है। उसने विंग को गले से लगाते हुए कहा, सावधान रहना। विंग ने कहा, पिताजी आप इतनी जल्दी चले जाओगे? जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम्हारी मॉम बहुत रो रही है, जाकर उन्हें एक खबर सुनानी होगी। विंग तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन उन्होंने सिर को झुका लिया। विंग ने कहा, मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत वो लोग हैं। जियांग फेंगमियान ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, बेटा अब कोई ऐसी बात मत करना, ऐसे कांड मत करना जिससे मुझे फिर से यहाँ पर बुलाया जाए। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप अपनी बेटी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो पिताजी? उसने कहा, हाँ करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा करता हूँ, लेकिन वो तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। विंग ने कहा, मैं प्रूफ कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। जियांग चेन ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है विंग। सीन कट होता है। विंग कई घंटों तक दरवाजे के सामने बैठा हुआ था। विंग बस लान वांग जी से बात करने के बारे में सोच रहा था। इधर लान वांग जी थोड़ी देर बाद उस रूम से बाहर आता है। वो हल्के चलते हुए आ रहा था। विंग का सिर उठ गया। उसने लान वांग जी को अपने सामने देखा। उसने कहा, लानजान। वांग जी एक कदम जाते हुए रुक गया। विंग उसके पास आ गया। उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानजान, क्या वो लोग जो कह रहे हैं कि तुम भी वही समझते हो कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को अपने आप को टच करने नहीं दिया। तुम विश्वास करो। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? एक बार मुझसे बात तो करो। उसने उसके हाथ को खींचते हुए कहा, चलो हम कमरे में चलते हैं और बात करते हैं, मैं तुमको समझाऊंगा सब कुछ। वांग जी वहीं पर ही खड़ा रहा। विंग ने उसको देखते हुए कहा, लानजान, तुम मेरे साथ नहीं आओगे? वांग जी अपनी हाथ को छुड़ा लेता है। विंग ने कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम एक मूर्ति क्यों बन गए हो? पहले की तरह मत बनो। बट वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे आ गया। विंग ने कहा, रुक जाओ लानजान, तुम चले गए तो मैं ही समझूंगा कि तुम अपने विंग को गलत समझ रहे हो। वांग जी ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। विंग उसके पीछे ही खड़ा था। उसने कहा, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, वरना मैं जानूंगा कि तुम भी औरों की तरह हो और उनकी तरह मुझे गलत समझ रहे हो। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन किया कि वो एक वक्त के लिए पीछे मुड़ जाए, विंग को गले से लगाते हुए कहे, हाँ तुम्हें क्या कहना है कहूँ। लेकिन उसका दिल एक वक्त के लिए बैठ गया जब उसे याद आया, अगर तुम विभूषण से कभी मिले या फिर मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए देखा तो उसी वक्त मैं उसे इस कबीले से बाहर निकाल दूंगा। लान कुरैन की डरावने वाली वॉइस को याद करने के बाद वांग जी को और कुछ भी नहीं सोचा। वो सीधा वहाँ से चला गया लाइब्रेरी की तरफ। वो इनकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तो तुम भी ऐसा ही हो? बट वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। लान कुरैन पीछे खड़ा था दरवाजे के सामने। उसने कहा, लगता है लान वांग जी मेरे इशारों पर चल रहा है और मैं भी देखता हूँ कि विभूषण इस हालत में कितना दिन इस कबीले में रह सकता है। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, कुरैन अंकल, जितने भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं प्रूफ करके रहूँगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। लान कुरैन ने कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे प्रूफ करते हो। डिसिपल्स, इसे लेकर जाओ और महल में बंद कर दो। विंग ने कहा, नहीं, मुझे छूना मत,
लान करान ने कहा, लेकर जाओ इसे। सीन कट होता है। खरगोश के साथ आइवान बात कर रहा था। खरगोश कैरेट्स खा रहे थे। आइवान ने कहा, तुम्हें पता है वो खरगोश बूढ़े दादाजी ने मेरी मम्मी को उस ठंडे महल में कैद कर दिया है। मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ ना। वांग जी वहीं से गुजर रहा था। उसने आइवान की तरफ एक झलक देखी। आइवान ने कहा, और पिताजी भी कुछ भी नहीं बोल रहे। वो कैसे पिताजी है? उनको समझ में नहीं आ रहा कि आइवान कितना दुखी है। वांग जी अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा, ये सारी गलती मेरी है। क्या मैं इतना निकम्मा कैसे हो सकता हूँ? उसने आइवान की तरफ देखा और उसकी तरफ आ गया। उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आइवान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना लाइब्रेरी पर प्रैक्टिस करने के लिए राइटिंग की। तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। आइवान ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे और मुझे हाथ मत लगाना। वांग जी ने कहा, क्या हुआ आइवान? आइवान ने कहा, आइवान को पिताजी से नफरत है। वांग जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? आइवान ने कहा, आप बहुत बुरे हो। आपकी वजह से मेरी मॉम को महल में बंद कर दिया है। मुझे आपसे वही बात करनी। जब तक मेरी मॉम वापस नहीं आएगी तब तक आप मेरे पिताजी नहीं हो। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। वांग जी ने कहा, आइवान मेरी बात सुनो, रुक जाओ वहाँ पर। बट आइवान चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। वांग जी जिंगसी में था। उसे आइवान की बातें बहुत चुभ रही थी जब उसने खास करके कहा कि आप मेरे पिताजी नहीं हो। वांग जी ने कहा, लगता है सारी गलती मेरी ही है, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन अगले ही पल वो रुक गया। उसने कहा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे वीन के ऊपर भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है जो अंकल ने कहा है। वीन वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। कहीं मुझ में तो कोई गलती नहीं है ना? मुझे लान हिलार से एक बार बात करनी चाहिए। शाम के टाइम वांग जी महल से जाने के लिए लान कुरैन से बात करने के लिए आता है। लान कुरैन ने कहा, तुम कहाँ जाने वाले हो? वांग जी ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर जाने वाला हूँ। लान कुरैन ने कहा, ठीक है। इधर मियाँ ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वो विंग से इतना प्यार करता है, जबकि उसका विंग ठंडे महल में बंद है, तो वो एक कदम भी नहीं उठा रहा है। अपने विंग को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? वो तो विंग से बहुत प्यार करता है ना। तो अचानक उससे क्या हो गया? ज़रूर दाल में कुछ काला है। मुझे पता लगाना होगा आखिर लानवांग जी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो वैसे भी विंग को निर्दोष प्रूफ तो नहीं कर सकता है, क्योंकि गलती तो उसके अंदर ही है। लगता है विंग की प्रेगनेंसी सामने आने के बाद वांग जी का सारा प्यार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसे ही पता लग गया है कि विंग ने उसे धोखा दिया है। अब शायद वो विंग का शकल भी नहीं देखना चाहता होगा। सीन कट होता है। वांग जी बाज़ार में चल रहा था। उसने लान हीलर्स की दुकान को देखा। उसने कहा, क्या लान हीलर्स अंदर है? उन्होंने कहा, जी वो एक मरीज़ का चेकअप कर रही है। वांग जी ने कहा, उनसे कहिए राजकुमार हांगवांग जो उनसे मिलने आया है। उस डिसिपल ने ग्रीट किया। वांग जी बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो डिसिपल लान हीलर्स के पास आ गई। उन्होंने कहा, अब राजकुमार हांगवांग जो आए हैं। ये सुनकर उसने कहा, लानवांग जी यहाँ पर? लेकिन क्यों? वो दौड़कर बाहर आता है। ठंडे महल का दरवाज़ा खोलता है। डिसिपल से उसने कहा, तुम लोग जा सकते हो, मुझे राजकुमार विंग से कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग टेबल के पास बैठा हुआ था। म्यान को देखकर उसने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? म्यान ने कहा, तुमसे बात करनी विभूषण। विभूषण ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। मैंने कहा, बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो बैठ गया। विंग ने अपनी फेस को घुमा लिया। मैंने कहा, तुम्हें पता है इस वक्त मैं एक पेनिक्स को कैरी कर रहा हूँ, जो कि मेरे पेट के अंदर है। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों साथ में ही मॉम बनने वाले हैं, लेकिन ख्याल मेरा बहुत ज़्यादा रखा गया है। लेकिन विभूषण, अफसोस, तुम्हें इस ठंडे महल में कैद करके रखा गया है, जबकि इस वक्त तुम्हारा बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम लानवांग जी को धोखा नहीं देते। विंग ने कहा, अपना मुंह बंद रखो
और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। म्यान म्यान ने कहा, अब छोड़ो। देखो, हम बचपन के साथी हैं, तुम्हें याद है विंग, हम बचपन में कितने साथ में खेलते थे। विंग ने कहा, मुझे याद नहीं करना है। म्यान म्यान ने कहा, ठीक है छोड़ो, हम दोस्त हैं ना, तो चलो मुझे बता ही दो कि तुमने किसके साथ मिलकर वांग जी को धोखा दिया है। विंग ने एक थप्पड़ मारते हुए कहा, इस थप्पड़ को याद रखना और मेरे इस महल से दूर रहो। जब तक मैं इसके अंदर हूँ तुम इसके अंदर नहीं आना चाहिए। म्यान म्यान उसे देखते हुए कहा, तुमने दोबारा मुझे थप्पड़ मारा। विंग ने हाथ को उठाते हुए कहा, ज़रूरत पड़े तो 4-5 और खींच के मारूंगा। तुम जानते हुए नहीं हो मुझे, ठीक है? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। म्यान म्यान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास डिमोनिक पावर है तो इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो? विंग ने कहा, दफ़ा हो जाओ। म्यान म्यान ने कहा, एक तो तुम इतने खड़ूस हो, दूसरा कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, तीसरा हांगवांग जुन तुम्हारा दीवाना था लेकिन अब वो तुम्हारे लिए नफ़रत करता है, मतलब तुम्हें नफ़रत करता है, और तीसरी बात, तुम अपने एटीट्यूड से बाहर ही नहीं आ रहे हो। विभूषण, आखिर तुम क्या चाहते हो? विंग ने कहा, मैंने कहा इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना तुम या तुम्हारा बच्चा जिंदा यहाँ से नहीं जा पाओगे अगर तुमने मुझे कुछ किया तो। म्यान म्यान ने कहा, ठीक है विभूषण, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है बहुत जल्द मैं एक पेनिक्स को बेड देने वाला हूँ, और दूसरी तरफ तुम्हें कोई भैंस या बकरी को बात दे देना, ठीक है? विंग ने उसे बहुत गुस्से में देखा। म्यान म्यान ने कहा, कुछ भी हो विंग, तुम्हारे अंदर लान कबीले का खून तो नहीं है ना जो मेरे पास है। विंग ने धक्का मारते हुए कहा, मुझे टच मत करो और निकलो यहाँ से। मेरी बात कान खोलकर सुन लो म्यान म्यान, तुमने जो मुझे लव पॉइजन दिया है ना, वो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, जिसकी गलती आई युवान को मैं अभी तक कैरी कर रहा हूँ। अगर मैंने सबको बता दिया कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ वो हादसा हुआ था जिसकी वजह से आई युवान यहाँ पर आया है, तो पता है तुम्हारा क्या होगा? म्यान म्यान ने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? विंग ने कहा, निकल जाओ यहाँ से। म्यान म्यान ने कहा, नहीं है ना प्रूफ? विभूषण, तुम सिर्फ फुदक सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। एक दिन नुलान वांगजी नफरत करते करते तुम्हें इस कबीले से बाहर निकाल देंगे, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, और मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है। विंग ने कहा, निकल जाओ यहाँ से। म्यान मैंने कहा, जा रही हूँ, अलविदा। ये बोलकर वो चली गई। लान हेलस ने वांग जी की हैंड को देखते हुए कहा, आपकी 1 मिनट। उसने फिर से वांग जी को चेक किया। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? अब क्या आप मेरे साथ अंदर आओगे? वांग जी ने कहा, जी। वो उसके साथ अंदर चला गया। लान हेलर ने वांग जी को अच्छे से चेक किया। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? लान हेलर ने फिर से चेक किया। उसने वांग जी की कलाई को देखते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये हीलिंग पेटल्स। वांग जी ने कहा, हीलिंग पेटल्स? वो रेयर खून जिसकी वजह से मेरी बीमारी ठीक हो सकती थी। लान हेलर ने कहा, इसका मतलब राजकुमार विंग वो गलत नहीं है, उन्होंने सही कहा, वो आपके बेबी से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? ये सुनकर लान हेलर ने कहा, आप पूरी तरीके से ठीक हो, लेकिन क्या आपने हीलिंग पेटल का यूज़ किया था? वांग जी ने कहा, नहीं तो मैंने उस खून को बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। लान हेलर्स ने कहा, तो आपके खून में हीलिंग पेटल्स का मात्रा मुझे क्यों नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर की सारी कमियां बिल्कुल सही हो चुकी है। कुछ दिनों से शायद आप हीलिंग पेटल्स को यूज़ कर रहे हो। वांग जी ने कहा, बकवास बंद कीजिए, मेरे पास कोई हीलिंग पेटल्स नहीं है और मैंने ना ही उसे यूज़ किया है। लान हेलर ने कहा, तो फिर आपकी बॉडी ठीक कैसे हो गई? आप पिता बन सकते हो। वांग जी खरागस ने कहा, क्या आप सच कह रहे हो? लान हेलर ने कहा, आप बिल्कुल ठीक हो। आपके अंदर की चोट अपने आप ही ठीक हो चुकी है, सारे घाव भर चुके हैं, और तो और पुराने कुछ खामियां थी वो भी ठीक हो चुकी हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतने सालों से आपने जो युद्ध किया है उनकी घाव, अंदर की जो घाव थे, मैंने जो आपको चेक किया था, वो भी पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो सिर्फ तभी होता है
जब किसी हीलिंग पेटल्स इंसान के साथ दूसरा इंसान इंटीमेट होता है, इतनी पूरी तरीके से अंदर की घाव कैसे ठीक हो सकता है? वांग जी ने कहा। आपने क्या कहा? हेलर्स ने कहा। अब नहीं, अगर मैंने राजकुमार लान को ये सब बताया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। वांग जी ने कहा। क्या हुआ? लान हिलर ने कहा। फिलहाल राजकुमार लान निर्दोष, राजकुमार विंग निर्दोष है। वो आपकी बेबी से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग जी की होठों के कॉर्नर पर एक हल्के से स्माइल आ गई। उसने कहा, ठीक है, क्या आप कल सुबह लैंड मैंसन आ सकते हो? उसने कहा, जी। ये बोलकर उसने वांग जी को ग्रीट किया। वांग जी चला गया वहाँ से। रात की ठंड बहुत पड़ रही थी, स्नोफॉल हो रहा था। वांग जी गर्म कपड़े लेकर आईवान के पास आता है। आईवान गुस्सा होकर आग के पास बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, अगर तुम पिताजी की बात नहीं मानोगे तो पिताजी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आईवान ने कहा, अगर पिताजी आईवान की बात मानता तो आज आईवान भी पिताजी की बात मानता। फिंग इधर ठंडे महल में था। उसकी आंखों की आंसू अभी तक गिर रहे थे। वो बस स्नोफॉल्स को देख रहा था। आईवान आग के पास बैठकर लकड़ियाँ आग में फेंक रहा था। मैडम लान ने वांग जी को देखते हुए कहा, मुझे दो। वांग जी गर्म कपड़े को मैडम लान को देता है। मैडम लान आईवान को चढ़ाते हुए कहा, तो मेरे ग्रैंडचाइल्ड को एक कहानी सुननी है? आईवान ने कहा, नहीं सुननी, आप लोग बहुत बुरे हो। मेरी मॉम को ला दीजिए, मुझे उनके पास जाना है। वांग जी ने कहा, कल सुबह तक तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास आ जाएगी। ये सुनकर आईवान ने कहा, आप सच बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, आईवान ने कहा, ठीक है, तो मैं गर्म कपड़े पहन लूँगा। वांग जी ने कहा, मॉम इसे खाना खिला दीजिए और सुला दीजिए। वांग जी किचन में आ गया। 2 प्याला राइस, कुछ सूप्स और कुछ सलाद, सब्जी की करी और कुछ पनीर वो वहाँ से ले जाने लगा। लान कोरेन रास्ते में वांग जी को रोकते हुए कहा, वांग जी तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? वांग जी ने कहा, डिनर का वक्त हो चुका है, इसीलिए लेकर जा रहा हूँ। लान कोरेन ने कहा, तुम रूम में बैठकर खाओगे? वांग जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। लान कोरेन ने कहा, विभूषण की वजह से वांग जी की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। इधर वांग जी धीमे धीमे कदमों में चलते हुए ठंडे महल के पास आता है। उसने डिसेपल से कहा, दरवाज़ा खोलो। डिसेपल्स ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए हांग वांगजुन, लान गुरुजी ने कहा है आपको अंदर जाने के लिए कोई परमिशन नहीं है, इसीलिए हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते हैं। वांग जी ने कहा, तुम्हें मरना है क्या? ये सुनकर डिसेपल्स झुक गए। उन्होंने कहा, राजकुमार हांग वांगजुन हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन लान गुरुजी ने सख्त मना किया है, आप अंदर नहीं आ सकते हो, आप राजकुमार विंग से नहीं मिल सकते। वांग जी ने तलवार को उठाते हुए कहा, तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मुझे विंग के पास जाने के लिए कौन रुकता है। डिसेबल्स ने कहा, माफ़ कर दीजिए, हम आपसे लड़ाई नहीं कर सकते। वांग जी ने कहा, तो दरवाज़ा खोलो। उन्होंने कहा, जी। दरवाज़ा की चाबी उन्होंने खोल दिया। वांग जी अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। डिसेबल्स ने कहा, अगर गुरुजी को पता चल गया तो? दूसरे डिसेबल ने कहा, हम नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा, और वैसे भी किसी ने नहीं देखा है। दूर खड़ी मैंने कहा, लेकिन मैंने तो देख लिया। सीन कट होता है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।